नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक और पूजा के बारे में जानकारियाँ देना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो आप अपने घर में रोज़ दीपक कैसे जलाएं, कितने दीपक जलाएं और किस भगवान के आगे किस तेल का दीपक जलाएं, क्यों जलाएं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही अखंड ज्योत कैसे जलाया जाता है, उसका दीपक कैसे तैयार किया जाता है, ये भी मैं आपको आज जानकारी दूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीपक क्या होता है, दीपक क्यों जलाया जाता है। हमारे घरों से अंधकार को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए। प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें ज्ञान मिलता है, इससे हमें बुद्धि मिलती है, साथ ही हमारे आगे भगवान भी खुश होते हैं, इसलिए हम ज्योत जलाते हैं। तो रोज़ दीपक कैसे जलाएं? सबसे पहले आप स्नान हो जाए, उसके बाद स्वच्छ हाथ कर लें, उसके बाद दीपक का ज्योत जलाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका दीपक का ज्योत हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। जिस भी जगह पे आप भगवान रखते हैं, वहाँ पे दीपक ऐसे जलाएं कि वो पूर्व दिशा में हो। ऐसा करने से शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और इष्ट ईशान कोण की जगह पे रखने से भगवान आपकी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। इसलिए आप जब भी दीपक जलाएं, पूर्व दिशा की ओर ही उसका मुख रखें। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप जोत जलाते हैं तो उस पर दो बाती लें। क्यों लिया जाता है? क्योंकि अग्निदेव की पत्नी के लिए भी एक बाती ली जाती है। अग्निदेव की ही द्वारा इस जोत की खबर यानी संदेश जो पहुंचता है, जिस भी भगवान के लिए आपने जोत जलाया है, तो इसका काम अग्निदेव की पत्नी स्वाहा करती हैं। इसलिए हमेशा आप दो बाती का जोत जलाएं। आप अगर मौले धागे का जो मौली धागा होता है उसको अगर जोत जलाएंगे तो और भी शुभ माना जाता है। उसको तैयार करने के लिए दो मौली धागा लें और उसे चोटी की आकार बनाकर उसे हाथ से रगड़कर उसके बाद अपने दीपक पे डालें। कहते हैं कि पीतल का धातु का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। इसके लेकिन मिट्टी का भी दीपक शुभ माना जाता है, लेकिन उसे पहले आप पानी से स्वच्छ पानी से धो लें। थोड़ी देर के लिए पानी में रखें, उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े से धोकर उसके बाद घी डालें। ऐसा करने से आपकी जोत की जो मिट्टी का दिया होता है वो घी जल्दी नहीं सोखता है और आपकी जोत ज़्यादा देर तक जलती है। इसलिए अगर आपका पॉसिबल हो तो आप पीतल के ही धातु के दिए से जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही आप संध्या आरती कैसे करें, ये भी मैं आपको बताती हूँ। संध्या आरती करने से पहले आप नियमित स्नान कर लें, क्योंकि हम सवेरे खा पी लेते हैं इसलिए शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए आप नहा भी सकते हैं, तो संध्या के समय नहा लीजिएगा। और अगर जो नहीं नहाते हैं तो अच्छे स्वच्छ कपड़े करके पूरे पैर हाथ धोकर अपने सिर का आचमन कर लीजिएगा। उसके बाद संध्या आरती करिएगा। संध्या आरती एक ही दीपक अगर आप जलाते हैं तो पूरे घर पे उसे दिखाएं। उसके बाद आपका जो तुलसी है, तुलसी पौधा की जिसे आप पूजा करते हैं, वहाँ पे एक दीपक आप ज़रूर जलाएं, वो भी घी का। और जैसे गौशाला वगैरह है, कुआं है, तो आप वहाँ भी जोत जलाएं। अगर आप एक दीपक जलाते हैं जहाँ तुलसी पे रखना है तो उसे पहले कुएं में दिखाएं, कुएं में, और उसके बाद गौशाले में दिखाएं। ऐसा माना जाता है कि गौशाला और कुआं में देवी देवताओं का वास होता है, गंगा माँ रहती है। और गौशाला में तो आप लोग जानते ही हैं, लक्ष्मी माता, भगवान श्री कृष्ण, राधा माता वहाँ पे रहती हैं। इसलिए जो भी लोग गौशाला रखे हैं वहाँ जोत जरूर दिखानी चाहिए। ऐसे माना जाता है कि संध्या के समय सारे भगवान आते हैं और हमारी खुशियों में चार चांद लगाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी जोत जरूर जलानी चाहती हूँ। साथ ही मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि आप जब भी भगवान शिव की पूजा करें, आपको भगवान शिव की जैसे पूजा करनी है तो शिवलिंग पे आप घी के दीपक का 12 ज्योति यानी कि 12 दीपक जलाएं और सभी दीपक में दो दो बाती ज़रूर रखें। ऐसे कामना किया जाता है कि अग्निदेव ही हमारा सारा संदेश पहुंचाते हैं। जिस भी भगवान पे जाए तो उनकी पत्नी ही स्वाहा ये कार्य करती हैं। तो इसलिए और ज़्यादा घी डालकर ही जलाएं ताकि आपकी जोत ज़्यादा देर तक जले।
साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप शनि साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, शनि भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप भगवान शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 12 जलाएं। और भगवती माता की भी के आगे आप 12 जोत जलाते हैं तो आपके अच्छी कामना पूर्ति होती है। 32 जोत भी जलाई जाती है दुर्गा माता के आगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी की पूजा में भी तिल या तेल का दीपक आप जलाएं। साथ ही उनको लड्डू का भी भोग लगाएं। लड्डू आप उन्हें आटे का भोग लगा सकते हैं और अपनी कामना कह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग अपने शत्रुओं से परेशान होते हैं, दुश्मनों से परेशान होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं, तो भगवान के आगे आप 101 जैसे कि आप छोटे दिए भी ले सकते हैं, उस पे तिल या तेल का, सरसों तेल का दीपक आप 101 जलाएं और भगवान भैरव जी से अपनी बातें कहें, अपनी कामना कहें, वो आपकी कामना ज़रूर सुनेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणेश भगवान से जब भी आप कोई कामना पूर्ति करें तो उनके आगे बड़ा सा एक घी का, मिट्टी का दिया ज़रूर जलाएं और साथ ही उनसे कामना कहें कि हे प्रभु, मुझे आपसे ये इच्छा है, आपसे मैं ये चाहता हूँ, आप मेरी कामना पूर्ति करें। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणपति बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं। और जब भी उनकी पूजा करें, घरों पे बाएं सुर वाला ही देवता पे करें। दाएं सुर वाला से वो जल्दी नहीं सुनते हैं और दाएं सुर का भगवान मंदिर पे रखा जाता है। अपने घरों पे बाएं सुर का ही रखिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अखंड ज्योत कैसे जलाया जाता है। जैसे कि हम नवरात्र करते हैं तो उसमें अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उस पर कैसे जलाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो भी अखंड ज्योत जलाते हैं तो डायरेक्ट उसे धरती पे नहीं रखा जाता है। ऐसे तो सामान्य पूजा, रोज़ की पूजा में भी आप धरती पे मत रखिएगा, जैसे कुएं पे भी रखिएगा तो अरवा चावल के ऊपर रखिएगा, तालाब के गौशाले में रखिएगा तो अरवा चावल दे लीजिएगा, उसके ऊपर रखिएगा। वैसे ही नवरात्र में जब भी आप अखंड दीप जलाते हैं तो एक अष्टदल आप ज़रूर बनाएं। अष्टदल बनाने के लिए आप अरवे चावल को रंग लें हल्दी से या कुमकुम से, उसके बाद बनाएं, या फिर आप गुलाल अबीर से भी अष्टदल बना सकते हैं। अगर आप पीतल का दीपक लेते हैं तो कोई बात नहीं, उसे अच्छे से धोकर और साफ़ सुथरे से पोंछकर उसके आगे जलाएं। जब भी दीपक में, अखंड दीपक में 1.25 हाथ का बाती लिया जाता है, इसे मोले धागे का आप लोग लीजिएगा, क्योंकि रोज़ अखंड ज्योत में दीपक नहीं, बाती नहीं बदला जाता है, इसीलिए इसे 1.25 हाथ का लिया जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिया जाता है, मैं आपको वो दीपक दिखाऊंगी कि उसे कैसे तैयार किया जाता है। तो 1.25 हाथ का आप बाती लीजिएगा और उसे जलाइएगा। मिट्टी का जलाएं तो उसे साफ सुथरे से धोकर पोंछ कर उसे जलाएं। साथ ही इस दिए को कोई ना छुए, जो लोग करते हैं वही छुएं, और जब भी छुएं हाथ धोकर छुएं। अगर आपको हवा आ रही है या परेशानी हो रही है तो उसके अंदर कांच का बोतल आप जरूर डाल सकते हैं, ताकि आपके अखंड ज्योत को कोई ना बुझाए और कोई ना उसे अशुद्ध कर पाए। इसे ध्यान रखें, बार बार इसे ध्यान रखा जाता है और इसकी सेवा की जाती है, तभी भगवती माँ दुर्गा माता हमसे प्रसन्न होती है। ध्यान रहे कि ये दीपक खंडित ना हो पाए जब तक आपकी संकल्प 9 दिनों की पूरी ना हो जाए। तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और भी मैं कुछ जानकारियाँ दूंगी पूरे भारतवासियों को, देश विदेश में। मैं शिखा मिश्रा एक ब्राह्मण घर की, हिंदू समाज घर की बेटी हूँ और मुझे ये सब कुछ आता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग ज़रूर मेरा ये वीडियो देखिएगा, ये मैंने बहुत शुभ माना बताया है। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब भी दीपक जलाएं, उस दीपक में, जैसे आप रोज़ दीपक जलाते हैं तो उसके अंदर एक लवंग या कपूर, जो जलाने वाला कपूर होता है, उसे दे दें। इसकी सुगंध माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी, आप प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में धन समृद्धि आएगी। तो ज्योत को रोज़ प्रणाम करें, रोज़ जलाएं। तब तक के लिए प्रणाम।